दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुत सारे ग्रामर दोस्तों बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उपसर्ग। मेरे दोस्तों संस्कृत में उपसर्ग जो है परिभाषा इस प्रकार है, बाबू याद कीजिए फटाफट। वे शब्दांश कभी कभी उपसर्ग का परिभाषा देकर के ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग धातुओं के पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, धातुओं के पहले लगने पर ये धातुओं के अर्थ को प्रभावित करते हैं अर्थात परिवर्तन करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखिए आप ऑब्जेक्टिव भी याद करते रहिए। संस्कृत में कुल मिलाकर उपसर्ग दोस्तों 22 होते हैं। संस्कृत में कुल मिलाकर दोस्तों उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है पूरी तरह से चार्ट। प्र, परा, अप, सम, अन, औ, निस, निर, दुस, दूर, वी, आड़, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि एवं उप। इस प्रकार से कुल मिलाकर दोस्तों 22 उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों कि उपसर्ग कैसे बनता है। आइए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी ना करते हुए एकदम सीधे अटैक कर सकें, पकड़ सकें। देखिए यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया, मान लीजिए संस्कृत में पूछा गया उपसर्ग है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विभेति में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए आप लोग को बताया था शुरू में ही वी प्लस भेति संधि भेद करके आ जाएगा ना। विभेति में जो है कि वी धान भेति बनेगा आपका विभेति, तो यहाँ पर शुरू वाला उपसर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए कैसे पूछा गया बच्चों आपसे, बाबू दूसरा सवाल पूछा गया है कि पारा उपसर्ग में पारा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। ध्यान दीजिए इसमें पारा ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा, पारा ए वाला है, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा, तो यहाँ पर परा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग उपसर्ग पराग से मार देंगे ट्रिक साइड। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है बाबू आपसे, पराभावा पद में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए मैं परा ढूंढिए, इसमें कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस शब्द में वी उपसर्ग होगा। वी उपसर्ग ढूंढना है, वी उपसर्ग। देखिए विवेक में होगा नहीं, विहार और विराट। देखिए ऑप्शन नंबर विराट, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से विराट, विराट यानी वी प्लस राट नहीं आएगा, कहने का मतलब है वी प्लस हार हो जाएगा विहार, वी प्लस हार हो जाएगा विहार। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विराट नहीं होगा सही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला सवाल पूछा गया आपसे, अभिज्ञान शब्द में कौन सा अक्षर होगा। अभिज्ञान, देखिए शुरू में ही अभी लगा हुआ है, अभिज्ञान, अभी प्लस ज्ञान, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अप, देखिए इसमें प में हलंत का मतलब प आधा हो जाता है, तो अ उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अ उपसर्ग से दोस्तों अपकर्ष बनेगा, अपकर्ष, ये वाला गलत है, ये भी गलत है, अपकर्ष याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल दिया। आगे देखिए अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। देखिए इसमें घुमा दिया है, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। अनुवाद तो बन ही जाएगा, अनुभव भी बन जाएगा, है ना। आपका अनु, अनु प्लस वाई ये भी बन जाएगा, लेकिन अनिच्छा नहीं बन सकता है, अनिच्छा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा गलत, मतलब कहने का मतलब अनुवाद तो बन जाएगा, कहा कि नहीं है, तो ये वाला तो बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला सवाल आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट देखिएगा, गंगा हिमालय से गंगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालय से निकलती है कि निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है। देखिए निसरती यानी यहाँ भी आधा शब्द दिया है, निह प्लस, देखिए आप लोग निह प्लस क्या हो जाएगा इसका, निह, निह क्योंकि विसर्ग है, निह प्लस अति, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। उसके बाद प्यारे छात्रों अगला सवाल है यहाँ पर पूछा गया, किस शब्द में परा अवसर होगा। परा, देखिए यहाँ पर परा बताना है, परा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पराकाष्ठा देख रहे हैं आप लोग, ये सही होगा, परिणाम गलत है, एक सी गलत है और डी गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, और आलोकयति पद में कौन सा अवसर होगा। आलोकयति, देखिए शुरू में ही आ रहा है, आलोकयति। ठीक है, आलोकयति, तो कहने का मतलब कि आर प्लस, ठीक है, आर प्लस लोकयति से हो जाएगा आलोकयति। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है, नि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, निर्णय बनेगा,
निर्माणम बनेगा, नियनम बनेगा, निरोग बनेगा। नि शब्द से कौन सा उपसर्ग बनेगा? देखिए निर्णय गलत है, ये विसर्ग में आ जाएगा, है ना। लेकिन निर्माणम ये भी गलत है। नियमम 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 ये सही है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए अगला, अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभिज्ञान, तो भाई देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, अभी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको जो है उपसर्ग को बना डालना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 संस्कृत में शब्द रूप, ठीक ना। शब्द रूप में आपको देखिए सबसे पहले मैं पुल्लिंग आकारांत राम का रूप बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। पुल्लिंग देखिए यहाँ पर विभक्ति ध्यान रखिएगा, विभक्ति जो है 7 होती है, विभक्ति 7 होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 7 होती है। एक और आपको जोड़ करके बनाता है संबोधन, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बताने का प्रयास करें दोस्तों विभक्ति राम का। देखिए यहाँ पर एक वचन में रामा, रामो, रामा ना, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामया, रामाय, रामाभ्याम, रामया, रामेभ्य, ठीक है। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामायण, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे राम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझाया राम का, क्योंकि यहाँ पर देखिए अ की मात्रा होती है इसलिए रामा, ठीक है। और यहाँ पर आता है सूत्र में अ, और यहाँ पर आता है आपका अ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओके। अब देखिए दूसरा मैं बताने का लता का बता दूँगा, लता का पूछता एग्जाम में। देखिए लता का यहाँ पर प्रथम होगा, प्रथमा होगा। देखिए लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, ठीक है। उसके बाद लताए, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतयो, लतयाम, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक याद कीजिए, लतायाम, लतयो, लतयासु, हे लते, हे लते, हे लता, ठीक है। उसके बाद आप याद करेंगे मुनि शब्द का, ठीक है। तो मुनि शब्द का देखिए मुनिया, मुनिया, मुनि, मुनिया, मुनिम, मुनि, मुनिन, मुन्ना, मुनिया, मुनि, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुनयो, मुनिया, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। उसके बाद मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुन्यो, मुनाम, मुनो, है ना, मुन्यो, मुनेसु, हे मुने। देखिए यहाँ पर याद कीजिए हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए अगला नदी का याद कर लीजिए, नदी का याद कर लीजिए, नदी, नदो, नदः, नदीम, देखिए इसको बोलते हैं द्विवचन, इसको बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। चलिए नदीम, नदो, नद्यः, नदा, नद्याभ्या, नदीभ्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नदे, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नदा, नदीभ्याम, है ना। उसके बाद बनेगा आपका नदीभ्यः, नदा, नदो, नदीभ्याम, नदाम, नदाम, नदो, नदीसु, हे नदी, हे नदो, हे नद, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद आप याद करेंगे साधु का रूप, ठीक है। साधुआ, साधु, साधवा, साधुम, साधु, साधुन, साधुना, साधुभ्याम, साधुभ्य, साधुवे, साधुभ्याम, है ना, साधुभ्य, साधो, साधुभ्याम। उसके बाद याद करेंगे फटाफट साधुभ्य, साधुआ, साधो, साधुनाम, साधो, साधुव, साधुषु, हे साधो, हे सेधु, हे साधु, हे साधुआ, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद बच्चों चलिए अब उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से आ गया है। अब किस प्रकार से देखिए ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए यहाँ पर पूछा है कि मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा। मुनि शब्द के चतुर्थी, ध्यान रखिएगा, मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन। देखिए मुनि का भी मैंने बताया, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए मुनि का चतुर्थी पूछा था एक वचन, तो मुनि का चतुर्थी देखिए, चतुर्थी तो यही होगा, और एक वचन देखिए मुने है, देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कहने का देखिए यहाँ पर लिया चलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, कहाँ था सवाल, देखिए यहाँ पर पूछा गया है। ये देखिए प्रिय छात्र, मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप देखिए मुने, देखा ना। इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे। अगला पूछा गया आपसे सवाल है कि रमाया किस विभक्ति का रूप है। भाई देखिए रमा पढ़े होंगे आप लोग, तो रमाया जो है आप लोग जो है चतुर्थी व्यक्ति याद करेंगे, ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति में आएगा। तस्मिन, देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है तस्मिन किस शब्द का रूप है। देखिए ये सवाल अलग है थोड़ा सा। तस्मिन जो है आपका तत्व से बनेगा, तत्व से।
उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आधा रेन में कौन सी विभक्ति है। आधा रेन, रेन एन आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी एन, ठीक है। उसके बाद देखिए मातु, मातुआ किस विभक्ति का रूप है, तो भाई षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया है विद्वत्सु किस शब्द का रूप है, तो विद्वत्सु जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, विध्वंस का। अब देखिए अभी बताएं लता के बारे में। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा होगा। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लताय होगा, यानी सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है तस्मीन में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। फटाफट पकड़िए। देखिए यहाँ पर देखिए भौति मैंने होता है, भौतिक किस सर्वनाम का शब्द रूप है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, भौति जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर भवत। उसके बाद देखिए राजन शब्द, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा, तो राजन का हो जाएगा राइट आंसर राजाम, राजाम, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा कि मति शब्द के द्वितीय बहुवचन रूप क्या कौन सा होगा, मति का द्वितीय, वो भी बहुवचन। देखिए मति का दिखा दे रहे आपको, मति का आपको दिखा दे चार्ट, मति और पति एक के। देखिए मति का द्वितीय बहुवचन, तो मति का द्वितीय, देखिए द्वितीय है और बहुवचन की बात करें मतिया हो जाएगा, देख रहे हैं मतिया हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए अब अभी आपको क्वेश्चन ले चलते हैं, क्या पूछा गया था। चलिए यही सवाल पूछा गया था ना बच्चों, देख लीजिए आप लोग। मति शब्द यानी मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा, देखिए मतिया, सी ऑप्शन, देख रहे हैं ना। तो आप लोग चार्ट याद कर लेंगे तो आराम से। देखिए यहाँ पर पूछ दिया गया कि मुनीन पद में कौन विभक्ति, वाह 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 क्या क्वेश्चन है, मुनीन खाली बोला है बच्चों, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। देखिए यहाँ सखा का पूछ दिया गया बाबू, सखा का, ये बेटा सखा किस शब्द का रूप है, सखा को क्या बोलते हैं, सखी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि लताया में कौन विभक्ति होगा, लताया, देखिए यहाँ पर लताया, तो वी ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति। फिर पिता किस शब्द का रूप है, तो पिता किसको बोलते हैं बताइए, पिता, पितृ माने पिता होला, ऑप्शन बी। अब यहाँ पूछा गया कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन होगा, साधु शब्द के सप्तमी में जाइए और एक वचन तो साधो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है कि उड़ा देंगे गर्दा गर्दा क्या शब्द रूप। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो संस्कृत के शब्दों का निर्माण करके करते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण में मूल तत्व हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बता दें आपको, संस्कृत धातु में देखिए संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष की, इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अस्मद और इसमद शब्द के कर्ताओं को छोड़कर शेष जितने भी कर्ता हैं वे सभी प्रथम पुरुष के अंदर आते हैं। मध्यम पुरुष बात करें दोस्तों, मध्यम पुरुष में मात्र इसमद शब्द के कर्ता का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष की बात करें दोस्तों, उत्तम पुरुष में मात्र उसमद शब्द के कर्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए संस्कृत धातु में रूप वचन, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आइए चलते हैं, आपको एग्जाम्पल देते हैं धातु रूप का, ठीक है। धातु रूप का सबसे पहले एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्तमान काल जिसको बोलते हैं, लट लकार, ये 5 प्रकार के लकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक वचन के बारे में। चलिए पानी पीना का दोस्तों यहाँ पर देखिए पीना का लकार बताने जा रहे हैं। मध्यम पुरुष में देखिए पिबती हो जाएगा एक वचन, और पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबथा, पिबथ, पिबामी, पिबावह, पिबामा, है ना, इस प्रकार से बताना आपको है। उसके बाद देखिए अगला है आपका, देखिए इसका आज के जो भौतिक का पूछता है एग्जाम में बच्चों, भौतिक मैंने होना है, ये भी लट लकार वर्तमान काल में आएगा। तो भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावह, भवाम, है ना, इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे फटाफट। अब देखिए यहाँ पर लट लकार भविष्य काल की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिट लकार भविष्य काल। देखिए यहाँ पर भविष्य की बात करते हैं, भविष्यति, भविष्यतम, भविष्यंती, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, चलिए फिर से एक बार सुन लीजिएगा, लिट लकार भविष्य काल, भविष्यति, भविष्यंतम, भविष्यंती, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, ठीक है, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, इस प्रकार से याद करेंगे।
उसके बाद अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पढ़ना का याद कर लीजिए। ये कौन है? लट लकार वर्तमान काल, एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन में, है ना। पठती, पठंती, पठती, पठंती, पठत, पठसी, पठत, पठत। उसके बाद याद कीजिएगा पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए एक और आपको बता दें लट लकार में वर्तमान काल में जाना का। ठीक है, गच्छत, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छथ। उसके बाद याद कीजिएगा अपना अगला गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए उसके बाद बाबू देखिए यहाँ पर देखना का याद कर लीजिए एक और लट लकार में वर्तमान काल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। दिखना का लट लकार में पश्यति, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावा, पश्यामा। ठीक है, इस प्रकार से आप जाते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, आइए आपको एक एक चीज़ों को बारीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया, पहले ही पूछ दिया गया है, तुदम में कौन धातु है? तुदम में कौन धातु है? देखिए धातु शुरू में लगता है, धातु शुरू में लगता है। तुदम में देखिए तुद होगा, तुद प्लस म तुदम हो जाएगा, तुद होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऐसे पहचानना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी पूछा गया है, दास्यसी किस लकार का रूप है? दास्यसी किस लकार का? लट लकार का। ठीक है, अब देखिए अगला पूछा गया है, क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा? क्री, तो यहाँ पर करोतु, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए भव, भव किस लकार, भव लोट लकार का है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला है तिष्ठ, तिष्ठ किस लकार का रूप है? दोस्तों तिष्ठ हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी, लोट लकार का रूप हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला है एधि किस धातु का रूप है? बी ऑप्शन अस। अधनन में कौन सी धातु? देखिए शुरू में लग जाता है, शुरू में लग करके बनता है अधनन, तो अधनन हन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्री धातु के लोट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा? क्री, देखिए बहुत ही आसान पूछा गया, सी ऑप्शन होगा कुरु। अब यहाँ पूछा गया है कि गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ माने होता क्या है भाई? जाना होता है, ऑप्शन में गम माने जाना होता है संस्कृत में। अब देखिए यहाँ पूछा गया कि शोभते किस लकार का रूप है? शोभते माने शोभा देना, तो वर्तमान काल लट लकार। यहाँ पर देखिए पूछा गया है श्रु धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा? श्रुति माने सुनना है, सुनता है, तो यहाँ पर देखिए श्रु का हो जाएगा श्रियंती, श्रिष्यति, ऑप्शन नंबर सी सुनना। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पा, तो पी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहीं किस लकार का रूप है? जहीं, जहीं माने देखिए यहाँ पर हो जाएगा जहीं, भूतकाल में आएगा लोट लकार। देखिए यहाँ पर पूछा गया भवानी किस धातु का रूप है? भवानी माने होता क्या है बच्चों? देखिए भवानी भू, यानी भू माने पृथ्वी, भवामी भू से बनेगा भवामी, ऑप्शन नंबर ए। दो वर्णों के मेल से एक नया शब्द बनता है दोस्तों, जो है कि नया शब्द निर्माण होता है, उसको बोलते हैं संधि, जैसे विद्या प्लस आले विद्यालय। ठीक है, चलिए यहाँ पर संधियाँ तीन होती हैं, संधि जो तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। देखिए स्वर संधि को भी 5 रूप होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। तो देखिए स्वर संधि की बात 5 बता दी आप लोग को। चलिए आप देखते हैं कैसे होते। देखिए आप लोग को सबसे पहले सूत्र याद करना पड़ेगा कि अ प्लस अ से क्या होगा? आ, अ प्लस आ से आ प्लस आ से आ, ऐसे करके याद करना होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया आगे धर्म प्लस अधर्म बराबर, देखिए धर्माधर्म, स्वर्ग प्लस आश्रम क्या हो जाएगा? स्वर्गवाश्रम, विधवा प्लस आश्रम, विधवा आश्रम, महा प्लस असुरा, महाअसुरा, मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। गुण की बात करें देखिए तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि भाई देखिए अ प्लस ई से जो है बनेगा का ए बनेगा, तो सूर्य प्लस इंद्र से क्या बनेगा? सुरेंद्र बनेगा। ठीक है, आ प्लस ई से ए बनेगा, तो देखिए महा प्लस इंद्र से क्या होगा? महेंद्र होगा। इस प्रकार से याद करेंगे। वृद्धि की बात करते हैं तो देखिए अ प्लस ए से अय बनता है, अय। ठीक है ना, तो अत्र प्लस एकता से क्या बनेगा? अत्रैकदा, तथा प्लस एव से तथेव, महा प्लस ऐश्वर्यम से महाश्रम, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, उसके बाद यौण की बात करें तो देखिए यौण में आपका आता है देखिए ई को य, यानी गोपी प्लस उचाव से गोपूच वाच,
देखिए इस प्रकार संधि होगा। वधु प्लस अनम से हो जाएगा वधवा नम नम। पितृ प्लस आज्ञा से पित्राज्ञा। लृ प्लस आकारा से लाकारा। आदि में बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर पूरी तरह से एग्जाम्पल दिए हैं। से प्लस अनम से सैनम और नय प्लस अक से नायक, क्योंकि नय से आय बनता है, नय का आकार आय, और ने से होता है अय। ठीक है। भो देखिए ओ आ गया ना, तो अव हो जाएगा, भो से अव, तो भो प्लस अनम भवनम। पौ से पाव आव, देखिए पौ प्लस अक से पावक। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि की आप इस प्रकार देख रहे हैं एग्जाम्पल। व्यंजन संधि की परिभाषा पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आदि के व्यंजन वर्णों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं व्यंजन संधि। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर व्यंजन संधि का रामस प्लस षष्ठ, रामस षष्ठ, देवस प्लस टिकटे, देवस टिकट, ऐसे करके हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देवस प्लस सेते, देवस से सत प्लस चित, सचित। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए बदल जाएगा दोस्तों, दिक प्लस गजा, दिग्गजा हो जाएगा। यानी क जहाँ मतलब क में लगाया होता है ग, तो वहाँ पर आधा ग का उच्चारण होता है। दिक प्लस अच प्लस अंत, तो अजंत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दुख प्लस धम, दुग्धम, बुध प्लस धम, बुद्धम। इस प्रकार से आप लोग याद करेंगे। उसके बाद आइए तीसरा में आते हैं विसर्ग संधि में। जब प्रथम पद के विसर्गों को स, रु, ओ आदि कर जाता है तो उसे बोलते हैं विसर्ग संधि, है ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों वेद प्लस वदति, वेदति, नमः प्लस करोति, नमस्करोति, देवा प्लस आयंती, देवा, देवा आयंती। ठीक है, इस प्रकार से। नमः प्लस ते, नमस्ते, क प्लस चित, कचित, गौ प्लस चरती, गौचरती, नि प्लस छल, निश्चल। इस प्रकार से आपको विसर्ग संधि ध्यान देना होगा। राम प्लस अत्र, रामोत्र, इसको संस्कृत में अ पढ़ते हैं। यह प्लस अत्र, योत्र। ठीक है। राम प्लस ज्योति, रामोज्योति, मन प्लस रथ, मनोरथ, है ना। अब स प्लस रोज, सरोजा। इस प्रकार से याद करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा गया, देखिए सदा प्लस एव से कौन सा संधि बनेगा भैया, तो सदा प्लस एव से क्या बनेगा, सदैव। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर। देखिए कैसे बनेगा, तोड़ के बता रहे हैं। सदा प्लस एव, यानी देखिए सदा में आ रहा है ना, और ए, तो अ प्लस ए बनेगा अयव, आय बनेगा, आय बनेगा, एक ही को बनेगा, आय बनेगा, तो सदैव हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला पूछा गया है आपसे निरोस्तम भूत, निर्तो अभूत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो है निर्तः प्लस अभूत, अभूत। उसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया कि अब्जा शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो देखिए अप प्लस ज, अप प्लस ज, अब्जा। उसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर र और य, ऑप्शन सी। अगला है अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु प्लस छेदम, अनुच्छेदम। ठीक है। देखिए अगला सवाल पूछा गया यहाँ पर है कि मनः प्लस रंजम की संधि क्या हो गई, तो भाई मनोरंजन किधर दिया है, देखिए ढूंढिए इसको। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थी में कौन संधि है, विद्यार्थी में कौन संधि है, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यानी दीर्घ संधि है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हल्का सा पूछा कि अ प्लस ए से मेल से कौन बनेगा, तो बी ऑप्शन आय बनेगा। जगत प्लस गौरव की संधि, तो जगत गौरव, ऑप्शन डी। अब देखिए इतना आसान सवाल पूछा है दोस्तों यहाँ पर, ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो बच्चों यहाँ पर ई प्लस अ से य हो जाता है। तो इस प्रकार से सूत्र भी याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पूछा गया कि विद्या प्लस एकाम की संधि, तो विधेयका। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को मैंने इस वीडियो में शब्द रूप, है ना, धातु रूप, संधि और उपसर्ग बताया दोस्तों। प्रत्यय आपको और समास अगले वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और संस्कृत में जो भी एग्जाम, जब भी एग्जाम आपका है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर भी करें, अन्य दोस्तों का हेल्प हो सके।